काम क्यों बंद है दीनानाथ? राजू मर गया साहब। मजदूर सब उसकी अर्थी के साथ गए हैं। किससे छुट्टी लेकर गए? मुझसे छुट्टी ले गए। इतने सारे मजदूरों को एक साथ छुट्टी देने की इजाजत किसने दी तुम्हें? मजबूरी थी साहब। कैसी मजबूरी? जानते नहीं तुम छुट्टी लेने के लिए नोटिस देना पड़ता है? मालिक, मौत तो नोटिस दे के नहीं आती। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है और हर मजदूर की एक एक दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। ठीक है, आप मुझको सस्पेंड कर दें, आप कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह आप नहीं काट सकते मालिक। मालिक हो तुम? मालिक आप हैं। फिर मेरा हुक्म है। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है मालिक, कि जो मर गया वो हमारा एक साथी था। मट्टी में रेंगने वाला कीड़ा नहीं था, वो इंसान था वो, और इन्हीं लोगों के सर पे ये कारखाना चलता है। मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। I've got to go and attend a meeting। बड़ा लेक्चर देने आए हैं। जेंटलमैन, आप लोगों ने रिपोर्ट तो सुन ली। हमें अफसोस है कि इस साल हमारी मिल को काफी घाटा सहना पड़ा। हम न मजदूरों को बोनस दे सकते हैं और ना ही हिस्सेदारों को डिविडेंड, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुनाफे के हिस्सेदार सिर्फ आप और हमारे वफादार मजदूर हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है? माफ कीजिएगा सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मजदूरों को उनकी वफादारी का इनाम उनकी तनख्वाह काट के दिया जाता है? यह मजदूर यूनियन की मीटिंग नहीं, मिल के हिस्सेदारों की मीटिंग है। सब हिस्सेदार अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मिल के चलाने में सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। इन लोगों ने इस मिल में पैसा लगाया है। इन्होंने मिल में पैसा लगाया है तो मजदूर ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी मेहनत लगाई है उसने। ये क्या ड्रामा हो रहा है? हम यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए। आप लोग बैठ जाइए। इस मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं। साहब, एक 10 रुपए का शेयर मैंने भी खरीद के रखा है। मैं भी शेयर होल्डर हूं, मुझको भी हक है बोलने का, और मैं बोलूंगा और आप सेठ जी सुनेंगे। सेठ जी इसका माथा फिर गया है। ठीक है साहब, माथा फिर गया है मेरा। गरीब की जब जेब में पैसा नहीं होता और उसके पेट में रोटी नहीं होती ना, तो सेठ जी उसका माथा फिर जाता है। जब आपके घर में एयर कंडीशन की ठंडक की बरसात होती है और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, तो उसका माथा फिर जाता है। साहब, मैं से एक बात पूछता हूं साहब, आपसे एक बात। आपके पिता का जब देहांत हुआ था तो ये मिल उनके सोग में 3 दिन तक बंद रही थी और हर मजदूर शमशान घाट तक कांधा देने गया था। साहब, आप ही लोगों की मिल चलाने में, आप ही का काम करने में हमारा एक मजदूर साथी मर गया साहब। उसको कांधा देने के लिए 30 मजदूर शमशान घाट तक गए और बड़े साहब ने उन 30 मजदूरों की एक दिन की तनख्वाह काट ली। मैं पूछ सकता हूं आपसे साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये कहां की इंसानियत है? कहां की इंसानियत है ये? किधर का इंसाफ है ये? चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मेरी बात का। दीनानाथ जी साहब। जानते हो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आकर तुमने हमारी इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाला है। साहब, मीटिंग में मैं मजदूरों का हक मांगने गया था, किसी की इज्जत उछालने नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करो। ये क्या है? क्या माफीनामा? मेरा कसूर क्या है सेठ जी? कसूर? तुमने एक मुलाजिम की हैसियत से हमारे साथ गद्दारी की है। अगर अब इस कंपनी में नौकरी करनी है तो तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। सेठ जी, दीनानाथ ने अपने हाथों की मेहनत बेची है, अपने ये हाथ नहीं बेच दिए,
अपनी जात नहीं बेच दी। 2 रोटी गंवाकर हमने इज्जत कमाना सीखा है, इज्जत गंवाकर 2 रोटी कमाना नहीं सीखा। दीननाथ, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर इस मिल में नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करने होंगे। आप लोग 2 रोटी देकर आप सोचते होंगे आपने हमारी मान मर्यादा को खरीद लिया, लेकिन ऐसा है नहीं और न कभी होगा। और इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, मैं आपकी नौकरी पर लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं इस नौकरी पर, सूखता हूं इस पे। ये लीजिए, संभालिए। किसने कहा है भाई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? मैंने खुद नौकरी छोड़ दी। हाँ, इन लोगों को बताने के लिए कि मजदूर को हमेशा नहीं ठुकराया जा सकता, मजदूर भी ठोकर मार सकता है, और मैंने मार दी ठोकर अपनी मर्जी से और अपनी इज्जत की खातिर। लेकिन आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तू बहुत बकबक करता रहता है यार गोविंदा। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक ये चिमनियां धुआं उगलती रहती हैं। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक इन मशीनों का दिल धड़कता रहता है, वरना ये मशीनें बंद, हमारा रोजगार भी खत्म, हमारी इज्जत भी मट्टी में। ये मिल जो है ये हमारी माँ है, और तुम लोग मेरी इज्जत करते हो ना? हाँ। तो जाओ फिर जाके काम करो। चलो भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं, जाओ। आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आ गए। क्या बात है? कोई बात नहीं, आओ बैठे। तुम परेशान से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है? चाय बना लाऊं? चाय से क्या होगा, बैठो। हाँ, क्या हुआ? कोई खास बात है? है तो। विमला, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने ये मिल की नौकरी छोड़ दी? बगैर सोचे समझे तुमने आज तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी करोगे ठीक ही करोगे। नौकरी छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दो। ये नहीं पूछोगे कि इस घर का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? आज तक कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी तुमने। सबकी देखभाल बराबर की। नौकरी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम जो हो। बाबूजी, मैं तेरा बेटा पास हो गया, मैंने इम्तिहान पास कर लिया। बाबूजी आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। बाबूजी इम्तिहान पास कर लिया, बाबूजी फुल फ्लैश इंजीनियर बन गया। बाबूजी क्या हुआ, क्या बात है बाबूजी? आज हमने भी जिंदगी का एक इम्तिहान पास कर लिया बेटा। कैसा इम्तिहान बाबूजी?
खुददारी का इम्तिहान। जी हीरालाल की नौकरी छोड़ दी हमने। ये लीजिए। बाबूजी की नौकरी चली गई, इसलिए मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकी। बधाई तो तुम्हें बाबूजी को देनी चाहिए मीनू। उन्होंने अच्छा ही किया। जो लोग रोजी रोटी के लिए जिंदगी से समझौता कर लेते हैं वो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। बड़े काम सिर्फ हिम्मत वाले ही करते हैं। उन्होंने गुलामी को छोड़कर आजादी हासिल की है। कल क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, लेकिन आज हम सबको उन पर फख्र होना चाहिए। आदमी एक दरवाजा बंद करता है, भगवान 100 दरवाजे खोल देता है। मैं समझा नहीं बाबूजी। समझाते हैं भाई, ये जली हुई मिल बिक रही है, तुम हो इंजीनियर, अब बराबर देख के बताओ ठीक हो सकती है क्या? क्या ख्याल है पार्टनर? स्टार्टर तो ठीक है भाई, मोटर में कुछ काम ज्यादा लगता है। और वो क्रैंक शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट में डक तो नहीं है, मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात है बाबूजी, काम बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। पता है खून पसीना एक करना होगा, लेकिन सपने पूरे करने का वक्त आ गया है पार्टनर। सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। मिल खरीदेंगे। बाबूजी मेरी बात मानिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। नहीं बाबूजी, नौकरी नहीं करेंगे, बाबूजी मिल लगाएंगे। और पैसे कहां? सामने वाले पेड़ पे से तोड़कर लाएंगे आप? टका पास है नहीं और मिल खरीदने चले। तुम चुप रहो रमेश। मां इन्होंने उल्टी सीधी बातें करके बाबूजी को बहकाया है। अरे लंबी लंबी बातें करने से फायदा क्या, यहां खाने के लाले पड़े हैं मालूम है? रमेश, तुमको खाने पीने के सिवा कुछ और आता भी है? बाबूजी लेकिन पैसे आएंगे कहां से? हाँ, ये सवाल है। पैसे आएंगे कहां से? मिल छोड़ते वक्त मुझे मिल से 15,000 रुपए मिले थे, और नकदी और जेवर मिलाकर कुल 10,000 रुपए मेरे पास हैं। बाबूजी, आपने जो मुझे दिवाली पर चूड़ियां दी थी वो 800 रुपए की हैं, और उसके अलावा मेरे पास कुछ 300-400 रुपए हैं। ये सब मिलाकर कुल 26,100 रुपए हुए। मिल 3 लाख रुपए की है। बाकी के पैसों के लिए हम अपने आप को गिरवी रखेंगे या दर बदर भीख मांगते फिरेंगे? नहीं, एक जगह तो है, एक जगह है जहां से भीख मांगी जा सकती है। भगवान, ये गरीब की पूंजी है, इसमें बरकत डाल। गरीब का सर धनवान के सामने ऊंचा रख भगवान। ये एक मजदूर की श्रद्धा की भेंट है बाबूजी। ये 25,000 रुपए हम आपकी मिल खरीदने के लिए लाए। लेकिन इन 25,000 रुपयों से क्या होगा दीनानाथ जी? मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए की मिल है, आप रुपया लाइए, मिल आपकी है। देंगे, हम 3 लाख रुपए देंगे बाबूजी, इसने करके थोड़ी थोड़ी अदा कर देंगे, हम मेहनती आदमी हैं। नहीं दीनानाथ जी, किस्तों पर नहीं दे सकता। आप जानते हैं मुझे रुपयों की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन हम खाली किस्तें नहीं, सूद भी देंगे बाबूजी। मुझे सूद वूद नहीं चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए और एक साथ चाहिए। बाबूजी, सेठ जी, आप हमें कुछ रोज की मोहलत दे दीजिए। हाँ हाँ बाबूजी। जब हम आपका पूरा पैसा चुका दे तब आप हमें मिल दीजिए। थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए, ईमानदार आदमी हैं हम। जी, हम मेहनत करके एक एक पैसा चुका देंगे। ठीक है, अगर आप ये 25,000 रुपया पेशगी के तौर पर जमा कर दें तो मैं 3 दिन की मोहलत दे सकता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं दीनानाथ जी, आप तो बिजनेस के कायदे जानते ही हैं। अगर 3 दिन में बाकी रकम अदा नहीं हुई तो ये 25,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। वो तो उसूल की बात है, ये हमें मालूम है, इससे तो हम वाकिफ हैं। भाई धंधे का तो तरीका है नहीं जी, 3 रोज में 2,75,000 का इंतजाम कहां से करेंगे? जहाँ जिसने ये दे दिया है वो बाकी के भी दे देगा। अब धंधा कैसे होगा? लेकिन ये बाबूजी हमको मंजूर है, ये आप 25,000 रुपए ले लीजिए, बाकी भी ऊपर वाला करेगा, हम अदा कर देंगे लाके 3 दिन के लिए।